नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं गुड लक गुरु इंडिया न्यूज पर। कैसे हैं आप? आज का दिन आपका शुभ हो, आज का दिन मंगलमय हो। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, खासकर सौभाग्यवती महिलाओं को, क्योंकि आज वट सावित्री है। आज हम बताएंगे घर के पुराने टूटे फूटे सामान का क्या करें, क्या वो आपकी किस्मत को खराब करते हैं, सावधान रहना है, दुकान पर किन चीजों को रखना है, दफ्तर में कुछ ऐसी रद्दी, ऐसा सामान बेकार पड़ा हुआ होता है जो एक्चुअली हमारे काम का नहीं होता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। पुरानी बेकार की चीजों का आप आखिर करें क्या, उन्हें इकट्ठा क्यों करते हैं, क्या इससे धन की हानि होती है? आपको इन सब सवालों के जवाब सिर्फ यही मिलेंगे गुड लक गुरु में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। उम्मीद है कि कल के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि शनि की पूजा सुबह सुबह कर लीजिएगा, तो आपने शनि की पूजा जरूर कर ली होगी। आपको तमाम बिखरी हुई चीजों को समेट कर रखना है ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी पैदा ना हो। इसके साथ साथ आपके घर में किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत भी ना हो। वास्तु से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको आज इस कार्यक्रम में बताऊंगी, लेकिन आपसे कहूंगी कि आप कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े भी रहें और मुझे कॉल्स भी करते रहें। आपके कॉल्स का इंतजार है और कॉल्स के नंबर आपको नीचे आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, तो आप उन्हें नोट कर लें या एक अच्छी सी सेल्फी अपने पास खींच कर रख लें। किसकी? गुड लक गुरु की। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपको आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे कहूंगी कि हैप्पी बर्थडे शनि देव। आज शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत, बहुत बड़ा व्रत है ये। इस दिन पूजा पाठ जरूर करें और आज के दिन के लिए बहुत खास है कि आज अपने पतिदेव के पैर जरूर छुएं, उनके हाथ से कुछ मीठा खाएं। और पतिदेव को भी कहूंगी कि आज आप अपनी पत्नी के लिए कुछ तोहफा या गिफ्ट जरूर लाएं, भले ही आपके यहाँ वट सावित्री होता है या नहीं होता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके फोन्स का इंतजार करते हैं और सुबह की राम राम करते हैं। बस दिन की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ कीजिए। ओए होए, सब कुछ बेहतर और बेहतरीन होगा। और आज शिव शंकर की पूजा जरूर कर लें, क्योंकि कल बहुत सारे कॉल आए थे, हमारे बहुत झगड़े होते हैं, हमारी बहुत लड़ाई होती है, तो भैया लड़ाई बिल्कुल मत कीजिए। और आज आप अपने घर में खीर जरूर बनाइए। पता है, अमावस पर खीर बनाकर पितरों को तो भोग लगाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है आज जो खीर बनाई जाती है उसमें थोड़ा सा केसर मिला दिया जाए तो हमारे रिश्तों में मिठास और मजबूती बनी रहती है। तो चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, अगर आपकी बात की जाए तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, कार्य आज आपके पूरे होंगे और नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा। जो भविष्य में लाभदायक रहेगा वो भी आपके लिए आज होगा। वाहन का सुख संभव है। ओए होए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी गाड़ी कल खरीद लीजिएगा, आज अमावस है, छोड़ दीजिए। बात वृषभ राशि की। जो लोग दूसरों के लिए मांगते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उन्हें कभी भी अपने लिए मांगना ही नहीं पड़ता, स्वयं प्रभु उनको देने आते हैं। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता रहेगी। किसी के बहकावे में आने की कोशिश बिल्कुल ना करें और अपने संबंध खराब ना करें। पैर में चोट लग सकती है, ओए होए, संभल कर चलिएगा, समाज में आपका नाम होगा। तो फिर बात क्या है? वृषभ राशि है। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि, अगर आपकी बात की जाए तो जिन लोगों का सहयोग आपने किया था आज वो भी आपसे मुंह फेर सकते हैं। फिर क्या हुआ? नेकी कर कुएं में डाल, कोई बात नहीं, भूल जाइए। बीमारी हो सकती है, उसकी दवाई का असर शायद आज आपको कम हो, लेकिन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर बदलने की जरूरत है और सोच को भी। किसी योग्य व्यक्ति की सलाह जरूर लें। नए भवन में जाने के योग पूरे बन रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका जीवन अच्छा रहे। नेहा दिल्ली से जुड़ी है हमारे साथ। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा जी, बताइए। मैम, मैं आपके यूट्यूब चैनल से हूँ, डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल से आपका जो जी। मैम, एक बहुत बुरी खबर है, बट आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपकी प्रेडिक्शन पर एक प्रेडिक्शन सच होती। आपने बोला था राजनीति उथल पुथल होगा और जो मुझसे सिंगर है बड़े बड़े, उनकी डेथ होगी। मैम, सुन के बुरा लगा, बट उनकी डेथ हुई। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने हमें कॉल किया। लेकिन सबसे पहले हम और हमारा पूरा इंडिया न्यूज परिवार इस वक्त उनके परिवार के साथ है और हमें इस बात का बेहद दुख है क्योंकि हमने एक सितारा खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमें कॉल करने के लिए, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नेहा जी, आपको एक बात बताऊंगी, आपकी जो मैंने बात सुनी उस बात से मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब भी आप स्नान करें आप अपने स्नान में गंगा जल जरूर मिलाएं, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास तो है लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज की नजर या नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो उसे भी दूर कर लीजिए। और हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें और भी लोग दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ हैं देव। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते मैम, मैं देव हूँ दिल्ली से। मैं जो है पहली बात तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैम मेरा एक सवाल है कि हमारे देश का भविष्य कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगता है यूथ को इस बारे में बात भी करनी चाहिए। अगर आज की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो आज अमावस है, शुक्र और राहु की युक्ति हो रही है। जब शुक्र और राहु की युक्ति आपस में होती है तो कहीं ना कहीं नए तरीके के फोन, नई तरह की टेक्नोलॉजी, नई तरह की गाड़ियां आती हैं। भारत बहुत आगे बढ़ेगा, भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा। विश्व गुरु के नाम से तो जाना ही जाता था, लेकिन फाइनेंस की स्थितियों से भी अब भारत के अंदर कई नए इन्वेस्टर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच देव जी हमें कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, आप कॉल करते रहिए, तारे हैं मिलती जलती रहेंगी। तो आज नमस्कार रितु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बताइए। बहुत बहुत बधाई मैम। मैं कुछ सवाल थी हमारी, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछिए मैम। एक्चुअली मैं ना मतलब मैं तो लव मैरिज किससे करती हूँ, बट मैं मैरिज करने जा रही हूँ, तो क्या हमारा मैरिज हो सकती है? आप किसी लड़के से प्यार करती हैं और उससे लव मैरिज करना चाहती हैं? जी मैम। उसका नाम बताइए। रितेश पांडे। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पर आपका इनसे विवाह हो सकता है, लेकिन 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 आपके घर वाले या उनके घर वाले दोनों में से किसी एक को इतराज जरूर होगा। फिर वो प्यार ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, तो इतराज होने दीजिए। राधा कृष्ण की एक तस्वीर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे दीजिए और वो आपको तोहफे में दे दे। बाकी काम राधा और कृष्ण कर लेंगे, क्योंकि जिसने प्यार का दर्द सहा हो वही समझ सकता है कि करीब आना कितना जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो कामना करूंगी ईश्वर से कि आपका गुड लक चले, हम आपका गुड लक बहुत चले आगे चलकर। हमारे साथ निधि जी जुड़ी हैं पटियाला से। ओए होए पटियाला जी, हाँ स्वागत है आपका जी। निधि जी आप सुन रही हैं हमें? निधि जी आपका फोन कट गया, पर निधि का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो आप हमें कॉल करते रहें। कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले कर रहे होंगे इंतजार। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जिंदगी एक बार मिली है, मीठे हो जाइए। कार्यस्थल पर योजनाएं आपको काफी लाभ देंगी। पड़ोसियों की मदद करनी पड़ सकती है। क्रोध अधिक करने की जरूरत नहीं है, वरना आपके अपने आप से नाराज हो जाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने से आज बहुत लाभ होगा। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से कीजिएगा। बात सिंह राशि की, किसी के बहकावे में आना बहुत आसान होता है, जल्दी से मत आइएगा। समय रहते पूरे काम कर लीजिएगा। निजी जीवन में दूसरों का प्रवेश ना होने दें। पिता के व्यवहार, अपना व्यवहार पिता के प्रति अच्छा रखें, मनमुटाव बिल्कुल ना करें। जीवन शैली में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं और आपका स्वभाव बदल गया तो सब बदल जाएगा। पुराने दुश्मनों से चलते विवाद संभव है। अब ये दुश्मनी जो है ना, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि हम अपने दुश्मन खुद होते हैं, तो मिठास में रहिए। बात कन्या राशि की, सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी बातों को संभल कर करें, आसानी से करें, किसी को मन की बात ना बताएं। कार्यस्थल पर आप अपनी पहचान बना पाएंगे। आज आपके बॉस जमकर आपकी तारीफ करेंगे। प्रेम प्रसंग यानी कि आपकी लव के अंदर आज आपका मन उदास हो सकता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब भी अमावस होती है तो हमारी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, उस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, और जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनमें तू मैं होती है। तो मेरा मानना ये कि अमावस वाले दिन प्यार करने वालों से मिलना नहीं चाहिए। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। मैडम मेरे को ये पूछना था कि मेरे छोटे बेटे की ना एमएससी कंपनी, बड़ी कंपनी में जॉब लगते हैं, और मेरा एक घर का बड़ा जड़ से घर का मकान है। आपके बेटे की नौकरी में, कंपनी में नौकरी लग गई है। सवाल क्या है? लग जाए। ओहो, जिसके पास आप सर, जिसके पास आपके जैसे पिता हो, नौकरी क्यों नहीं लगेगी? बहुत कौओं की आज सेवा कर लीजिए, ठीक है। आज छोटे छोटे पनीर के टुकड़े काटकर, और पनीर नहीं भी खरीदना, छोड़िए पनीर, घर में दही है, दही भी नहीं खरीदना। खील होती है, याद है, हम दिवाली पर लक्ष्मी माँ को अर्पण करते हैं। मीठी खील अपने बेटे के हाथ से आज कौओं को खिला दीजिए। अमावस का दिन है और आज शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, और वट सावित्री व्रत के साथ साथ आज सर्व सिद्धि योग है कि आज अगर हम एक चुटकी नमक भी किसी को दे देंगे ना, ओए होए, वो हमारे कर्मों में हमें लाभ देने वाला होगा फर्दर फ्यूचर। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और माता पिता तो अपने बच्चों की हमेशा तरक्की ही चाहते हैं। रानी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रानी जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच रानी जी। कहाँ से बोल रही हैं आप?
छत्तीसगढ़ से मैम। छत्तीसगढ़, बाप रे, इतनी दूर से। कैसी है वहाँ का मौसम, कैसा है, क्या सवाल है? हाँ मैम, हमारा दुकान पहले चल रहा था, अब नहीं चलता। ओहो, पहले दुकान चल रही थी, अब नहीं चलती है। आपके अंदर भी मुझे एनर्जीज वो नहीं दिख रही हैं जैसी होनी चाहिए। इतना खूबसूरत माता पिता ने नाम रखा है रानी। रानी के जैसा अपना जीवन बिताओ, अच्छे से कपड़े पहनकर, जैसे पुराने जमाने में हमारी मम्मियां तैयार होकर रहती थी, बिंदी लिपस्टिक लगाकर, मांग भरकर दुकान पर जाओ, गंगा जल छिड़को, मुस्कुराते हुए अपनी दुकान खोलो, परमपिता परमात्मा को याद करो और कुछ नहीं करना, सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आपके पास स्मार्टफोन होगा, उसमें चला दीजिए और देखिए कैसे लक्ष्मी दौड़ी हुई आती है। हम ना अपने अंदर नीरस हो गए हैं, हमारे अंदर वो प्यार नहीं है, हम पहले सस्ते सवरते नहीं है। हमारी मम्मियां बिना मेड्स के सारा काम कर लेती थी, लेकिन वो कभी थकती नहीं थी और उसके बाद वो बिल्कुल तैयार रहती थी। लेकिन आजकल हम कितना तैयार रहते हैं। सजना सवरना, तैयार होना, खुद को पैम्पर करना, खुद को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए अगले कॉलर के साथ भी आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय माता दी। सोहन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, बताइए। मैडम ये हमारा काम जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। किस चीज का काम है भाई मेरे? हम कंपनी में काम करते हैं मैडम। जी, कंपनी में काम करते हैं मैडम। अच्छा, आपका काम में अगर आपको बहुत ज्यादा तरक्की चाहिए तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं करना, बस आज आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल अर्पण कर दें और एक गुलाब का फूल रख कर आए और ये कह कर आए कि भगवान मेरा कार्य बहुत अच्छा चलेगा आपकी कृपा से और बहुत अच्छा चल रहा है। पॉजिटिव होकर आए, मंदिर में जाके घंटी जरूर बजाएं। जिस जगह पर बैठकर आप काम करते हैं, जैसे इससे पहले रानी का कॉल आया कि दुकान पहले चलती थी अब नहीं चलती, तो मैं बता दूं आज लुबान का धुआं दीजिए, घर में घंटी बजाइए और घर में आए हुए व्यक्ति को पानी पूछिए, अतिथि देवो भवा कीजिए। कितना जमाना हो गया कोई आपके घर डिनर पर आया था या आपने किसी के घर जाकर खाना खाया था। मेहमानों का हमारे घर में आना जाना, बेटियों का हमारे घर में आना जाना, बच्चों का हमारे घर में आना जाना जरूरी है, क्योंकि हम जब आते हैं ना अकेले नहीं आते हैं, हम अपना ऑरा लेकर आते हैं। तो रिश्तों में ना एक अपनापन बनाकर रखिए, कभी किसी को बुला लीजिए, कभी किसी के यहाँ चले जाइए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार पूछना जी। नमस्कार, जय माता दी जी। जय माता दी राखी माँ। जी जी, जय माता दी। बताओ बेटा। हाँ, अपने पति के बारे में पूछना है, संतोष, उसका मतलब उनको जॉब के बारे में। जॉब? किसकी जॉब के बारे में? अपने पति के जॉब के बारे में, कब तक उनको मिलेगी। क्या नाम है उनका? संतोष। संतोष, कितना प्यारा नाम है उनका। आपके यहाँ वट सावित्री व्रत की पूजा होती है आज के दिन? नहीं। अच्छा, तो आज आप कर लीजिए। वट सावित्री वृक्ष पर पति पत्नी दोनों जाइए और एक झंडा लगा कर आइए। बस फिर देखिए कितनी जल्दी आपको जॉब मिल जाती है। और आप उनसे थोड़ा कम लड़ा कीजिए, प्यार से बात किया कीजिए। आज घर में खीर बना लीजिए और खुद भी खा लीजिए और उन्हें भी खिला लीजिए। नौकरी है, मिल जाएगी। परमपिता परमात्मा सबको भूखा उठाता है, सुलाता किसी को नहीं है। एक बार अपनी नाव ईश्वर के हाथ छोड़ कर तो देखो, आस्था की बत्ती को जला कर तो देखो, एक बार अपने माता पिता को पूछ कर तो देखो, एक बार देश से भक्ति कर कर तो देखो, एक बार घर के बाहर रखी हुई तुलसा पर एक लोटा जल आज चढ़ा कर तो देखो। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी, आपका शुभ नाम बताइए। सौरभ सिंह नाम है। क्या सवाल है बच्चा? मैम हम जॉब के रिलेटेड बात करने की, हमें जॉब मिलेगी और शादी कब होगी? आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप सबको नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल करना है, जैसे मेरे भाई का भी अभी कॉल आया, इन्हें नौकरी चाहिए, परमपिता परमात्मा से कामना है जिसको जो चाहिए आज वो मिल जाए, लक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर हो। नौकरी के लिए आज एक उपाय जरूर कर लीजिए। सिर्फ मात्र जगह जगह पर बेलपत्र लगे हैं, कोई खर्चा नहीं होगा। 3 बेलपत्र उतारिए, 3 बेलपत्र शंकर भगवान पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर कर अर्पण कर दीजिए। उनके समक्ष बैठिए। भोले हैं, भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। वहां बैठिए, शंकर भगवान से कहिए मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब लग जाए, मेरे साथ चलो, मेरे काज सवारो। एक बेलपत्र उठाओ, उसे अपने पर्स में, अपनी जेब में लेके वापस घर आ जाओ। ओए होए, यानी कि सीधी बात आप ये समझ लीजिए कि जब शंकर पे, भगवान पे रखा हुआ कोई फूल या बेलपत्र हमारे साथ आता है तो भगवान का अंश लौटकर हमारे साथ आता है। फिर हमें नौकरी कैसे नहीं लगेगी। और अगर नौकरी मिलने में कुछ दिन इधर या कुछ दिन उधर हो जाए तो हिम्मत मत हारना, है ना। रब को याद करते रहना, उसका नाम लेते रहना, आपका कार्य निश्चित ही होगा। रानी जी जुड़िए हमारे साथ फिर से। रानी जी मोतिहारी से, अरे बहुत दूर से कॉल कर रही हैं। रानी जी स्वागत है।
जी जी जी, हमारा सवाल है कि हमें अभी लड़की हुई थी, वो डेट कर गई, जी। आगे हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे कि नहीं? अरे डॉक्टर रानी, कह रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे। पहले तो मैं आपके इस दुख में आपके साथ हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपका और उस बच्ची का इतना ही नाता था और बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपने दुर्गा को जन्म दिया। अरे प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाओगी? एक छोड़ो, जुड़वा जुड़वा दो बच्चों को जन्म दोगी आप, लेकिन अपने अंदर जो कोई चीज मर गई है ना, जो माँ मर रही है आपके अंदर, उसे मरने मत दो। आप ये समझो कि भगवान अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करता। मेरा बच्चा, आप इसी वर्ष इसी चैनल पर, इसी शो पर मुझे गुड न्यूज देंगी कि आपने कंसीव कर लिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन एक उपाय कर लो, आज से लगातार 40 दिन तक गंगा जल का सेवन आप जरूर करेंगी और आप दुर्गा कवच पढ़ेंगी और भगवान को कहेंगी कि आप मेरे साथ हैं, ये मुझे एहसास है। जय माता दी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई बात हुई है तो हिम्मत मत हारिए। जिंदगी का नाम है चलते रहना। एक बार गिर जाते हैं तो क्या फिर हम चलते नहीं? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या गाड़ी में बैठते नहीं? सब होता है, सबके कर्म है, कोई पहले चलता है, कोई बाद में चलता है। चलिए मैं पहले चलना शुरू कर देती हूँ और बात करती हूँ तुला राशि की। आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि आपके ऑफिस में आज आपके कार्यों की में वृद्धि होगी, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जीवन शैली में परिवर्तन दिखेगा, आज आप खुश रहेंगे। आज आपके नए जीविका के स्रोत आपको मिलेंगे, मांगलिक कार्य होगा, आज आप खुश रहेंगे। और हाँ, कर लीजिए ना, आज घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। तुला राशि है, कोई मजाक थोड़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, पसंद करिए। लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आप भी लोगों को करिए। आप लोगों के विरोध को बिल्कुल नजरअंदाज कीजिए, किसी को विरोध मत कीजिए। भवन भूमि के विवादों का अंत होगा और पिता के व्यवसाय में आपको रुचि कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर पापा के साथ काम करने का मन नहीं है तो ये बात पापा को बता दो, लेकिन घर में बेमतलब पे विवाद मत करो। पिता जो होते हैं ना, सूर्य होते हैं, सूर्य खराब मत करो। बात धनु राशि की। समय रहते अपने कार्य को पूर्ण कर लें, पारिवारिक लोगों का सहयोग पूरा मिलेगा और आपके कार्य पूरे होंगे। घर के वास्तु को अपने अनुसार बदल लीजिए और आज मैं आपको वास्तु की बहुत अच्छी टिप्स भी दूंगी। आपका पारिवारिक तनाव आज खत्म होगा। फैक्ट्री के प्रवेश द्वार में अगर आज पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा ली जाए तो चमत्कारी लाभ होगा। ओए आपको बहुत ज्यादा लाभ हो, ऐसा तो हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं, लेकिन हमें अभी अपने कॉलर्स के साथ भी जोड़ना है। बागपत से हमारे साथ पायल जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है पायल जी। बता जी, मुझे मैं हूँ पायल की मम्मी जी, मुझे लड़के लड़की के बारे में पूछना जी अपने। जी बताइए, उसका नाम? पायल जी। और सवाल? सवाल जी, इसकी जन्म पत्री दिखानी थी जी, हम इसको पता नहीं, इसके करियर में कुछ गड़बड़ जी चल रही है जी। अच्छा, और करता क्या है बच्चा आपका? बच्चा जी पढ़ रहा जी अभी। तो क्या पढ़ाई कर रहा है? बीएड करेगा जी, एडमिशन लेंगी जी बीएड का। देखिए, अब ये जो हमारी कॉलर आई है ना, ये हमारी आई ओपनर कॉलर है। मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। इनके बच्चे का भी करियर शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इन्होंने पहले से ही यूनिवर्स के अंदर मैसेज देना शुरू कर दिया कि माँ है, माँ को चिंता होती है कि करियर खराब चल रहा है, इसके करियर में प्रॉब्लम आ रही है। तो गॉड के पास क्या मैसेज जा रहा है? खराब खराब खराब। वही चीजें टकराकर लौट के वापस आती हैं। कभी कभी नहीं होता, हम कहीं बैठे होते हैं, हमें लगता है ऐसा पहले भी हो चुका है। तो यूनिवर्स में हमारी बोली हुई हर चीज घूमती है। पॉजिटिव बोलिए। आपके बच्चे का करियर अकॉर्डिंग ऑफ प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा है, लेकिन पहले आप उसे टोकना, रोकना, नेगेटिव एनर्जीज देना प्लीज बंद कीजिए। उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ एक उपाय, हनुमान चालीसा रोज पढ़ेगा, हनुमान मंदिर जाएगा, माँ के पैर छुएगा और माँ सिर्फ आशीर्वाद में कहेंगी, बहुत सुखी रहे मेरा बच्चा, अपार लक्ष्मी की तुझ पर कृपा हो, सारे संसार का सुख तुझे मिले। ओए होए, बस जिसकी माँ इतना सुबह सुबह आशीर्वाद दे दे। नालायक तो बच्चे ही हैं हमारे सारे कि पैर नहीं छूते। माएँ कम है, माँ इतनी मॉडर्न है कि हाँ ठीक है चल खुश रह, तू सुधर जा, फोन छोड़ दे थोड़ी देर। नहीं, आप बोलो खुश रहे मेरा बच्चा, तू हमेशा सुखी रहे, ऐसी बातें कीजिए। ओ होए, बंगाल से हमें तो गणेश जी ने कॉल किया है। बताइए गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, जय माता दी, नमस्कार। जी जय माता दी मैम। बहुत खुशी होती है ऐसे नाम सुनकर। 2022 में भी जब मैं गणेश या लक्ष्मी या रानी नाम सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं भारत में ही हूँ अभी। बताइए सर, क्या सवाल है? आपका सवाल पूछिए। चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम गुरतेज सिंह है सर। वो तो और भी अच्छा नाम है। बताइए क्या सवाल है?
हाँ जी सर, मैं कुंभ राशि है मेरी और मैं काम के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, दिक्कत आ रही है। हाँ आएगी। कुंभ राशि में इस वक्त शनि अकेले गोचर कर रहे हैं जो कि 12 जुलाई तक वहीं पर रहेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज मना लीजिए ना, किसी के हैप्पी बर्थडे पर आप अगर उसे फूल दें तो उसे कितना अच्छा लगता है। बस ऐसे ही खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता, पैसे ना भी हो तो किसी पार्क में जाकर एक एक फूल चुन कर तोड़ कर आज शनिदेव को अर्पण करें। कुंभ राशि के लिए 12 जुलाई तक समय थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन शनिदेव कहते हैं तू कर्म कर, तू आगे चल, मैं पीछे आ रहा हूं। तो मेरे भाई, काम आपका सही चलेगा। पैरों कमर कंधों में दर्द भी हो सकता है, घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है। कुंभ राशि वाले मन से उदास हो सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, बट मैं हूं ना आपका गुड लक बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी का नाम लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, बड़े भाई का हाथ हाथ में लेना है, भाई से मन की बात करनी है, गलती जिनके प्रति हो गई उनसे माफी मांगनी है। नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। जय माता दी। हेलो जी जय माता दी। प्रियंका बोल रही हैं आप? हाँ जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ देहरादून से, उत्तराखंड से। अरे मैम आपको हैप्पी बर्थडे और आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ प्रियंका, आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है और आपकी आवाज भी। यस मेरा बच्चा, बताओ। मैम मेरी 3.5 साल मेरी शादी को हो गए और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही एक बार भी। बहुत मेडिसिन खा ली, बहुत कुछ कर लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो चलो अब एक मेडिसिन हम दे देते हैं आपको। पहले तो इतना अच्छा बोलने वाली, मुझसे बात करके इतना खुश होने वाली लड़की इतनी मायूस कैसे हो सकती है? जब बच्चा या संतान प्रियंका हमें देर से होती है तो बड़ी प्यारी होती है। प्रियंका आज आप एक बांसुरी खरीद लें जो कि लकड़ी की आएगी, मात्र 10 रुपए की, और आज आप कान्हा को ये बांसुरी अर्पण कर आएं। आप कल सुबह से 2 तुलसी के पत्ते खाना शुरू करेंगी। देखिएगा जरा मुझे ध्यान से टीवी की तरफ। आपने तुलसी के पत्ते जब तोड़ने हैं तो राधे राधे श्री कृष्णा बोलना है और पत्ते तोड़कर ऐसे मेडिसिन की तरह रखकर पानी निकल जाना है। याद रखना कि तुलसी को कभी चबाते नहीं है। आप ये याद रखिए, उसमें पारा होता है, दांत खराब हो जाएंगे, और तुलसी को चबाओगे तो विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगी आप, और बहुत बहुत शुक्रिया। और परमपिता परमात्मा से कहती हूँ आप बहुत जल्दी वो सब कुछ पाएं जो आपको जीवन में चाहिए, क्योंकि दुआएं अगर लग जाएं। सासू माँ के साथ रिश्ते अच्छे करना, क्योंकि ये याद रखिए मांग में भरा हुआ सिंदूर, हाथ में खड़कती चूड़ियां और पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, सब सासू माँ का दिया हुआ है। अगर सासू माँ थोड़ी नाराज भी हैं, थोड़ा उनका हमारा सोच नहीं भी मिलती है, तो आप उनका एक बार पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। जब तक वो खुश नहीं रहेंगी गोद हरी नहीं होगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा से पहले धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। तो बस अपने मम्मी पापा को खुश रखो, और ये उपाय दुनिया की हर वो लड़की कर कर देख ले जिसका विवाह नहीं हो रहा, जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। माता रानी से मंदिर जाकर आप संतान मांगती हैं और घर में बैठी हुई सास को आप एक कप चाय भी नहीं देती। दोस्त ये तो गलत है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माता दी बेटा। जय माता दी। आपका नाम मीनू है? हाँ जी। बताओ बेटा क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मेरे फाइनेंशियल बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, पैसा फंसा हुआ है, ना निकल पा रहा है, धीरे धीरे मर रहा है पैसा। मीनू कितने बजे सो के उठती हैं आप सुबह? सुबह 6 बजे। और उठते ही क्या करती हैं आप? सुबह डॉगी है, उसके साथ काम हो जाता है, वही करते हैं। ठीक है, अपने अंदर से आलस को आज से आप निकालेंगी, और कल सुबह से सबसे पहले उठते 1 लोटा जल लेकर अपने घर की चौखट पर, जो कि लाइन की तरह होती है, वहां 1 लोटा जल डाल देंगी। ओए होए, हमारे पितृ खड़े होते हैं वहां पर, उन्हें जल मिलेगा, घर के अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी सोचो। पैसा चलकर नहीं आता, पैसे को आकर्षित करना पड़ता है, और पैसा उस घर में आता है जहां लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जहां पर स्त्री का सम्मान होता है, अतिथि देवो भवा होता है, जहां पर दान पुण्य किया जाता है, जहां पर घर बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि हमारा ये स्टूडियो, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है यहाँ कि मैं आपको क्या बताऊं। और वही कोशिश कर रहे हैं कि आपका गुड लक बढ़ाएं और ये वाइब्रेशंस आपको दें। धन की जरूरत है तो लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन पति पत्नी आपस में सहयोग बनाएं। चलिए बंगाल से हमारे साथ फिर गणेश जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका। हाँ धन्यवाद मैडम जी। मेरा कहना ये है कि मैं बहुत अधिक परिश्रम करता हूँ, सब कुछ बहुत
सब चीज ठीक ठाक करने की कोशिश करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे जो फल मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। अच्छा भाई मेरे, क्या फल चाहिए आपको ये बताओ। मेरा बिजनेस उन्नति हो, मेरा सब ठीक हो, क्लाइंट बढ़े, इस तरह सब चाहता हूँ, जिससे मेरा सब कुछ आर्थिक। आपकी किस चीज की दुकान है जो आप कह रहे हैं क्लाइंट बढ़े? क्या करते हैं आप? मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। अरे वाह सर, मुझे भी प्लीज आपसे कुछ मेडिसिन लेनी होंगी, शो के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आपका नाम इतना खूबसूरत माता पिता ने रखा, आपका कार्य बढ़े, ये मैं परमपिता परमात्मा से कामना करती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी आपकी शॉप पर कोई आए, आप अपने पास एक छोटी सी कटोरी के अंदर मिश्री रखिए, उनका स्वागत कीजिए। कितना अच्छा बोल रहे हैं आप, दिल कर रहा था आप बोलते रहे, मैं सुनती रहूं। मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन साधुवाद कीजिए, आप देखिए आपका कार्य बढ़ेगा। और तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाइए। और सर ऐसा होता कहाँ है, हम भी सोचते हैं कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके रिटर्न में मिले, लेकिन परमपिता परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देता जो हमें चाहिए। सब्र कीजिए और थैंक यू, शुक्राना 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 करना सीखिए आप लोग। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। धर्मा राम हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी राजस्थान से हुए। हाँ जी बताइए। मैडम जी हमारे 2 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, क्या? इतना प्यारा माता पिता ने धर्म नाम रखा है आपका, इतना खूबसूरत नाम है, आपके संतान की प्राप्ति होगी। बीबी का नाम बताइए अपनी पत्नी का। संजू। अच्छा ये बताइए, आप इन्हें लास्ट टाइम घुमाने कब ले गए थे? पिक्चर कब दिखाई थी आपने इन्हें? मैंने पिक्चर नहीं दिखाई थी अभी। देखो 2 साल से आपने अपनी पत्नी को पिक्चर नहीं दिखाई और संतान प्राप्ति के लिए आप सोचते हैं। आप आज ही इन्हें अपने साथ लेकर जाइए, अपनी रिश्तों को नजदीक लाइए। जो नहीं मिल रहा उसकी माला जापने के सिवा जो मिला हुआ है कि मेरे पास इतनी खूबसूरत पत्नी है, मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता हूं, प्लीज उनके साथ घूमने जाइए, आपको दुनिया दिखाई देगी। संतान आपको अवश्य स्पर्श हो जाएगी, लेकिन आप पति पत्नी को एक काम करना होगा, बृहस्पतिवार का व्रत रखना होगा। संतान प्राप्ति में थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, पर भाई होगी। लेकिन प्रॉमिस कीजिए आज आप अपनी पत्नी को पिक्चर लेके जाएंगे, तभी आगे कोई बात बढ़ सकती है। तो आप भी अगर अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम नहीं बिताते तो जरूर बिताइए और अपने परिवार को घुमाने लेकर जाइए, बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ एमपी से जुड़ गए हैं लोग। हाँ जी स्वागत है आपका जी, नमस्कार जी। आप टीवी बंद करिए अपना और सीधा मुझसे कनेक्शन कीजिए। जो बात मैं आपको बोलती हूँ टीवी पे थोड़ी देर बाद आती है। बताइए क्या सवाल है? क्या आप हमारे साथ हैं? आप मुझे जब भी कॉल करते हैं ना तो टीवी को म्यूट कर दिया कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप मुझे कॉल करेंगे तो हमारी बात हो जाएगी। शो तो आप फिर भी देख सकते हैं, मैं कहीं नहीं जा रही, कल सुबह फिर आ जाऊंगी। हम अब अपनी राशियों का सिलसिला लेंगे और राशियों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे वाले 3 राशियां इंतजार कर रही होंगी, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ आगे नया है। बात मकर राशि की। व्यस्तता के कारण सेहत को मत भूल जाइएगा। अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा नर्मता से बात कीजिएगा। आप दोनों के बीच में बातचीत में जो है स्नेह झलकना चाहिए। बनावटी बातें बिल्कुल ना करें। वाणी में मधुरता लेकर आए और यात्रा के योग दिख रहे हैं, ओए होए, तो जरा यात्रा पे संभल के गाड़ी धीरे चलाइएगा। बात कुंभ राशि की। सेहत को नजरअंदाज करने की आपकी शुरू से आदत है, लेकिन अभी मुसीबत हो सकती है, शनि आपके घर में है। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मेहमानों की खातिरदारी जरूर कीजिए। रुके हुए कार्य अच्छे होंगे, आपके संपर्क बढ़ेंगे और बहनों से विवाद चिंता सब खत्म कर दीजिए। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि शनि अगर आते हैं ना घर में तो कुछ देकर जरूर जाते हैं। बात मीन राशि की। जल्दीबाजी में किए गए फैसले से भारी नुकसान हो सकता है। परिवार में आपकी बातों को सुना जाएगा और क्या चाहिए, धार्मिक कार्यों में आपका सहयोग बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी परीक्षाएं आज अनुकूल रहेंगी, लेकिन आपसे एक बात कहूंगी, अगर आज आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर से दही और चीनी खाकर जाएं। थोड़े थोड़े से उदास रह सकते हैं, चाहे किसी भी राशि के लोग क्यों ना हो, लेकिन उदास रहने की जरूरत नहीं है। आज अमावस है, हमें अपने घर के अंदर खीर बनानी है, हमें शिव मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। हमें भोलेनाथ को मनाना है, क्योंकि देखिए सारे देवी देवता अपनी पत्नी के साथ हैं, शिव अपने परिवार के साथ हैं, तो बहुत जरूरी है पारिवारिक तौर पे रहने वाले लोगों के लिए शिव की पूजा करना। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी, जय माता दी। कुमार जी, कुमार सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कुमार ओझा जी,
कुमार ओझा जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप हमें फिर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। कभी कभी तारों के कनेक्शन में गड़बड़ हो जाती है, ऐसा ही ना भगवान के साथ भी होता है, हम उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हैं लेकिन कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब भी आप खाना खाएं बड़ी तसल्ली के साथ बैठकर खाएं और खाने को जमीन पर बैठ के खाएं तो ओए बात ही क्या है। चलिए यशपाल जी जुड़े हैं गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी यशपाल जी। जी मैं अपने बेटे की शादी के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। यशपाल जी, लेकिन आपकी आवाज से आप इतने बड़े नहीं लगते कि आपका बेटा इतना बड़ा होगा कि उसकी शादी होने वाली है, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरा बेटे का नाम गौरव है। गौरव, आप उसकी शादी करना चाहते हैं? जी जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1991। मैं आपको प्रश्न कुंडली से जवाब दे रही हूँ, चंद्रमा के साथ बुध। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके बेटे के लिए विवाह के प्रस्ताव तो बहुत आएंगे लेकिन हमारे बेटे को बहुत सारी चीजें पसंद ही नहीं आएंगी। कभी लड़की लंबी, कभी छोटी, कभी दूर, कभी पास, तो इसे कहिए नखरे ना करे। विवाह एक सहयोग होता है और रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, तो इसकी शादी हो जाए इसके लिए एक उपाय करिए। आज एक पानी वाला नारियल लेके इसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जमीन पे देके जोर से तोड़ दीजिए। वो आपने देखा होगा पिक्चरों में शूटिंग से पहले जैसा होता है, बस इसके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। और इसकी विवाह की बात करने जब भी जाएं, इसे घर से गुड़ और चीनी दोनों को खिलाकर, दही मिक्स करके खिलाकर जाएं, बस काम हो जाएगा, बहुत जल्दी ससुर बन जाएंगे। सोनिया जी जुड़ी हैं राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनिया जी, सोनिया जी आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए। सोनिया जी। मैम टीवी नहीं चल रहा, टीवी तो बंद है मैम। अच्छा बताओ मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए। मेरे पति का नाम राजेश है मैम। कितना टाइम हुआ मेरे बच्चा शादी को? 6-7 साल हो गए मैम। आपने डॉक्टरी इलाज करवाया, डॉक्टर से सलाह ली? मैम हम IVF करवाना चाहते हैं, अब इसी महीने में देख रहे हैं, जून जुलाई में। ठीक है, आप ऐसा जून में ही कर लीजिएगा, जुलाई तक जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए आपके अपने पतिदेव के साथ संबंध कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं? अच्छे संबंध है मैम, बहुत अच्छे हैं। आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं? हाँ जी मैम। तो आज आप उनके पैर छू लीजिए, घर में खीर बनाइए, वो खीर जाकर तुलसी जी पर 1 चम्मच अर्पण कीजिए। पति पत्नी तुलसी पर की परिक्रमा करेंगे आज साथ, और आप तुलसी के पत्ते 2 खाएंगी कल से, ये बात ध्यान रखिएगा। और हो सके तो मथुरा वृंदावन दर्शन कर आ जाइएगा। सासू माँ के साथ रिश्ते भी अच्छे कीजिएगा। 5 टिप बताती हूँ जिन्हें संतान नहीं हो रही। एक तो रोज तुलसी दल का सेवन करना शुरू करें, संडे, एकादशी, अमावस्या और द्वादशी पर नहीं करना। दूसरा, तुलसी की पूजा करें। तीसरा, कन्हैया को एक बांसुरी अर्पण जरूर करें। चौथा, हर अमावस पर खीर बनाकर अपने पितरों को जरूर मनाएं, कौवे को, गाय को जरूर खीर दें, इससे आपके पितर खुश होंगे। 5वां और आखिरी, आप गंगा जल पानी में डालकर ही स्नान करेंगे। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार नेहा जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ जी मैम। बताइए क्या सवाल है नेहा जी? मैम मेरी शादी को 2.5 साल हो गया पर अब मुझे कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, आज लगता है पूरे इंडिया को संतान प्राप्ति के लिए ही उपाय चाहिए। आपके हस्बैंड का नाम बताओ। आशीष। अच्छा ये बताओ आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में आलू टमाटर सबसे ज्यादा पसंद है। तो आज आप आलू पराठे बनाएंगी, अपने पतिदेव को भी खिलाएंगी, लेकिन एक बात याद रखेंगी, अपने गुस्से पर आप काबू करेंगी। आपका सूर्य ये बताता है आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर दिखाई देती है, डॉक्टर की सलाह लेंगी। और एक उपाय आपको रखने होंगे, बुधवार के व्रत। आप बुधवार के व्रत रखें और सासू माँ के साथ रिश्ते सही करें प्लीज। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपके घर के अंदर गृह कलेश है, आपके घर में वास्तु दोष है। चलिए वास्तु की बात कर लेते हैं। आपके घर में बेकार की रद्दी पड़ी रहती है, आपके घर में बेकार का कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, आपके घर में ऐसा सामान पड़ा रहता है जिसका आपको एक्चुअली कोई यूज नहीं होता। लेकिन हम अगले कॉलर के साथ पहले जोड़ लेते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी मैम हैप्पी बर्थडे। जी प्रीति। मैम जय माता दी। आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही, क्या सवाल है आपका बेटा? जय माता दी। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरा बच्चा। बच्चे को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जन्म तो इंसान का रोज होता है। सवाल क्या है आपका? मैम हमारा हस्बैंड का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। आप अपने हस्बैंड का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर ठीक करना चाहती हैं तो वास्तु अपने घर का सही कीजिए और जो टिप्स मैं आज बता रही हूँ उसे सही कीजिए।
आज आप अपने घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाकर फिर गुलाब जल डालकर पोछा लगाइए, यानी 2 बार पोछा लगाना होगा। और पतिदेव जब काम पर जाते हैं ना तो उन्हें अच्छे से हंसते हुए खाना खिलाकर, चाहे जेब में 10 रुपए रखकर भेजो जैसे हमारी माँ भेजती थी, घर के बाहर तक छोड़ने आओ, झगड़े मत करो। सुबह सुबह लड़ाई झगड़े कर कर पतिदेव को काम पर भेजने वाली महिलाएं, उस घर में लक्ष्मी रूठ जाती है। याद रखना, लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैर दबाती हैं और विष्णु जी को सम्मान से देखती हैं। चलिए अगली कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। थोड़ा सा जोर से, जय माता दी, ऐसे वाला। जय माता दी। हाँ, अब लगा ना कि कोई कॉलर कॉल कर रहा है। बताइए क्या सवाल है? हाँ मैम, जो हमारे लड़के टीचर के बारे में तो आपके घर के पीछे? हाँ जी मैम। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए आप। हम मैम टीवी बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। सवाल, हमारे लड़के का जो है, लड़का बहू जो है सही से रहेंगे कि नहीं? शादी हुई है अभी नहीं 3-4 महीना हुआ है। आपस में लड़ रहे हैं दोनों? हाँ, आपस में घर में। ओहो, अभी नई सासू माँ का एक्सपीरियंस हुआ है आपको। कोई बात नहीं, बहू का ही साथ दीजिए पूरा। याद रखिए कि आपकी जिंदगी उसी के साथ गुजरनी है। जब मैंने और आपने फोटो फ्रेम में लग जाना है तो हमारा जो श्राद्ध करेगी वो भी बहू करेगी, इसलिए बेटे का पक्ष थोड़ा कम लीजिए। वो दूसरा घर छोड़कर आइए ना, और फिर महिला को महिला का साथ देना चाहिए, है ना। क्यों कहें हम ये कि महिला की दुश्मन होती है। अपने घर में शांति के लिए नवग्रह हवन कर लीजिए। वो ना भी हो तो दूसरा उपाय बता देती हूँ। लड़का और अपनी बहू के दोनों के कमरे में ना मोर पंख छुपा दीजिए कहीं पर, और बहू को प्यार से समझाइए। थोड़ा सा बेटे को डांटिए, बहू को समझाइए और थोड़ा सा खुद समझ जाइए। हर गलती लड़की के अंदर मत निकालिए। 99.9% आप बेटे को समझाइए, क्योंकि बेटे को आपने पाल पोस के बड़ा किया तो आप उसके नेचर को ज्यादा अच्छे से समझती हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी जी। ओए होए, ये आवाज सुनी मैंने जब से कॉलर्स की सुन रही हूँ। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम जसपाल सिंह जी। बहुत ही बढ़िया आवाज है भाई मेरे आपकी। सवाल पूछो। मैंने अपनी बेटी बारे पूछना जी। जी पूछिए। उसका जन्म है 1998 जी, रात 2:15 बजे रात के जी। अब जन्म स्थान है अमृतसर जी। क्या सवाल है? उसकी नौकरी बारे पूछना जी, कैरियर बारे पूछना है। क्या करना है? सरकारी नौकरी के बारे में ढूंढ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके जैसा पिता, इतना कॉन्फिडेंस हो, किसको नहीं लगेगी भाई मेरे। लगा पंजाब से कॉल आया, पंजाब की तो बात ही अलग है। इस बच्ची को सरकारी नौकरी अगस्त के आसपास लग जाएगी, लेकिन कई बार आपकी बेटी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी से सिर्फ इतना कहें कि संडे वाले दिन अदरक और नमक का सेवन ना करे, उल्टा अदरक और नमक मंदिर में दान करना शुरू कर दे। और सर, जहां आप उसके साथ खड़े हैं मेरे भाई, जहां भी वो जाए अपना एग्जाम देने, साथ चले जाना। सूर्य साथ में हो तो निश्चित ही जीत होनी होती है। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। पंजाब से मीनाक्षी जी जुड़ी हैं हमारे साथ। नमस्कार। हेलो जी, जय माता दी जी। आप टीवी में मत सुनिए मुझे, कॉल पे बात करिए। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? आपका नाम? मैम मेरा नाम आकाश है। जी बताइए, क्या सवाल है? मैम मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, 3 साल हो गए। कि आपकी शादी नहीं हो रही? मेरी बहन की। आपकी बहन की? अच्छा, आपकी हो गई? नहीं, मैं तो उससे छोटा हूँ। अच्छा, तो इसलिए चाहते हो कि उसकी हो जाए, उसके बाद मेरी हो, है ना? नहीं, इसीलिए इतनी मेहनत की है आपने कॉल लगाने में। मैं सब समझती हूँ। बहन का नाम बताओ। सोनिया जी की शादी के लिए एक उपाय करवा लो। सोनिया के से इतना कहो कि सोमवार के सोमवार शंकर भगवान पे जाकर केवल 1 चम्मच शहद और 1 बेलपत्र अर्पण कर दे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस साल आपकी बहन की शादी हो जाएगी। इस साल से मेरा मतलब है कि अभी इस मंथ से लेकर, अभी हम 30 मई पर तो आ ही गए हैं, आप इसे 1 जून मान लीजिए। 1 जून से अगले जून के बीच में आपकी बहन की शादी हो जाएगी और विद इन 6 मंथ्स हो सकती है शादी, अगर ये गुड़िया ये उपाय नियमित रूप से करे।
सो ऑल द बेस्ट। और तुम्हारी भी शादी जब हो तो बता देना। ऐसे ही आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कहीं कोई भाई चाहता है उसकी बहन की शादी हो जाए, तो कोई माँ चाहती है कि भाई बहू में और बेटे में लड़ाई ना हो। यही तो जिंदगी है, लेकिन मिलकर आपस में एक सहयोग बनाकर चलना ही परिवार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार। झगड़ने से क्या होगा दोस्त, जिंदगी है, चलती रहेगी। आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे ना, ओए होए, लेकिन खास चीज का तो फिर इंतजार करना ही पड़ता है। घर के बाहर करना होगा कुछ सामान, और कौन सा है वो सामान मैं आज आपको बताऊंगी। पुराने अखबार की रद्दी को घर के बाहर करिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है घर की छत पर रख देते हैं, ये गलत है। घर के मुखिया के सर के ऊपर बोझ पड़ेगा। पुराने पड़े हुए बंद ताले जिनकी चाबियां नहीं है, बंद बेकार की घड़ियां, फटे पुराने जूते, बेडरूम के आईने, बेडरूम के अंदर जो आईना होता है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, तब भी उसमें अपना चेहरा देखे जा रहे हैं। पता है आपको इससे आपका शनि कितना खराब होता है। छत पर अगर सीपेज है उसे सही नहीं करा रहे हैं आप, उसके ऊपर वॉलपेपर लगाए जा रहे हैं। फटे पुराने बेकार के कपड़े, पोटलियां, देवी देवताओं की पुरानी ऐसी मूर्तियां जो खंडित हैं, बेकार पड़े हुए ऐसे पत्थर, नग या नगीने या तस्वीरें या टूटी फूटी अलमारियां, मकड़ी के जाले घर में बने हुए हैं, कुर्सियां, टेबल बेकार हैं। अब आप कहेंगे इनका करें क्या, तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगी आपका गुड लक बढ़ाने के लिए। अगर आपके घर में ऐसे टूटे फूटे टेबल, सोफे वगैरह हैं और आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो यकीनन किसी को उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पाते। अखबार और रद्दी को बेच दीजिए या किसी ऐसे स्कूल में दे दीजिए जहां पर उन अखबार और रद्दी का भी एक्चुअली बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं। बेकार की टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर निकालिए और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अपने घर से रद्दी को बाहर निकालने का एक दिन शास्त्रों में दिया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पूछिए कौन सा, और वो दिन है अमावस का दिन, और वो भी साल की इतनी बड़ी अमावस। तो भाई आज ही के दिन अपने घर से ऐसी चीजें निकाल दीजिएगा। प्लीज ये मत कहिएगा ये उनकी निशानी है, ये उनकी निशानी है, इन्हें उनसे बड़ा प्यार था, इन्हें उनसे प्यार था। अरे जाने वाला ही चला गया, उसकी चीजें क्या रखोगे, उसे दिल में रखो, सामान में मत रखो। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी आपका नाम? साधना शर्मा। साधना जी आपकी आवाज में दम है, बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है मैडम कि हमारी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 8-9 मंथ ही हो रहा है, और काफी हम लोग में झगड़ा होता है घर में आपस में, कि थाना फौजदारी सब हो चुका है, और ये परेशानी काफी हम दोनों एक अलग होने के कगार में खड़े। नहीं, एक मौका अपने आप को दे दो, अलग होने की कोशिश मत करो। ये बताओ हस्बैंड का नाम क्या है? सागर शर्मा। थोड़ा सा वो बदलेंगे, थोड़ा सा तुम बदलो। अगर थोड़ा सा टाइम दे सकती हो तो याद रखो, जब हम एक ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पर पिता बच्चों का ध्यान नहीं रखता, या हम देखते हैं हमारे पिता बहुत शराब पी रहे हैं और उन्होंने हमें पाला पोसा नहीं अच्छे से, तो हम अपने पिता से कभी तलाक नहीं लेते। हम अपने पिता को नहीं कहते कि हम अपने पिता को छोड़ देंगे, इस आदमी से तलाक ले लेंगे। पता नहीं क्यों हम पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर जिंदगी में प्यार मिलना हो तो इसी शख्स से मिल सकता है। थोड़ा सा खुद बदलिए, थोड़ा सा वो बदलेंगे। आप एक काम करिए, 16 सोमवार के व्रत रखना शुरू करिए। मेरे ख्याल से चौथे या 5वें सोमवार से आपके हस्बैंड में नेचर में चेंज आएगा। लेकिन व्रत रखना केवल भोजन ना करने का नहीं, अपनी वाणी का भी है। आप अपने आप में सुनने की क्षमता बढ़ाएं और बोलने की क्षमता कम करें तो चीजें बेहतर होंगी। नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जय माता दी जी। आप जी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी क्या सवाल है आपका? मैडम पता करना था कि बच्चे की नौकरी के लिए पता करना था, सरकारी नौकरी के लिए नहीं करना। सरकारी नौकरी चाहिए? किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं भाई मेरे? राजस्थान। ओके, आपको सरकारी नौकरी में एक परेशानी का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। मान लीजिए लग भी गई तो बहुत लंबे समय तक टिकेगी ये नहीं दिख रहा, लेकिन चलिए हम टिकाते हैं। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तांबे का एक लोटा लें, उसमें थोड़ी सी रोली डालें, 2 दाने चावल के डालें और सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर दें। ओम सूर्याय नमः का जाप करना शुरू कर दें और आप देखें आपकी जिंदगी में क्या जबरदस्त बदलाव आएगा और आपको बहुत जल्द सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब सरकारी पद पर बैठे तो लोगों की मदद करें, दुआओं में रहें। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जय माता दी। जय माता दी। सवाल? मैम मेरा नाम है तरुण डोगरा जी, और मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ और मेरा जन्म स्थान है सिरसा का, हरियाणा का जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 92। बताइए सवाल क्या है?
मैम मैं अपनी मैरिज को लेकर बात करना चाहता हूँ कि मेरी शादी कब होगी। ओए होए भाई मेरे, शादी करना चाहते हो? हाँ जी। शुक्र के साथ राहु बैठा है, शुक्र और राहु की युक्ति जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपकी शादी होगी। एक बात और बता दूं, शादी करने से पहले अपनी कुंडली जरूर मिलवा लेना। और दूसरी बात, चाहते हो जल्दी शादी हो तो बस एक छोटा सा उपाय करना है, डियो परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत करो, गर्मियां हैं वैसे भी करना चाहिए हमें। और दूसरा, छोटी छोटी बच्चियां, कन्याएं जहां दिखें उन बच्चियों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटना शुरू कर दो। और पेड़ पौधे लगाओ, आप पीपल का, बरगद का पेड़ जरूर लगाओ। यूं ही कभी भी सैलरी मिले महीने में एक बार लगा दो, क्योंकि मरने के बाद अगर जिंदा रहना है तो पेड़ पौधे लगाने जरूरी हैं। आज आप लोगों के साथ बात करके ना बहुत आनंद आया, और आज मुझे आप सबके आशीर्वाद की, आपके प्यार की बहुत जरूरत है, तो अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दीजिएगा। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा आपसे कहूंगी कि इंडिया न्यूज देखते रहिएगा। फिलहाल आपसे लेनी होगी इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।